नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देख रहे थे। इस टॉपिक के नाम है लोकपाल और महत्वपूर्ण योजना। क्या है? लोकपाल और महत्वपूर्ण योजना के बारे में देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से किस आयोग समिति ने अस्थायी तथा ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया है? तो हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। बोहरा समिति डैश के लिए अध्ययन के लिए बनाई गई थी, तो हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो 1 सही है, 2 सही हैं और 4 सही हैं। 1 में क्या है? भारत सरकार ने 5 समुदायों तथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसिकों को अल्पसंख्यकों के रूप में सुनिश्चित करता है। फिर 2 में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की 1993 में सार्वजनिक दर्जा दिया गया। फिर 4 में भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता और संरक्षण देता है। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था 123 में। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रकार का पर विचार किया था, तो हो जाएगा मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्व को अग्रता। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित है? तो हो जाएगा उत्तम शासन के लिए संस्थानित व्यवस्था में सुधार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन गया है? तो हो जाएगा केवल भारत का कोई सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। सही चुने तो इसमें हो जाएगा क्या है? क्वेश्चन पहले, राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशासन किसने की थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो हो जाएगा राज मन्नार आयोग। कथन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। फिर है आर में उपयुक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 70 वर्ष की आयुपर्यंत पर जो भी पहले आधारित हो। ए और आर दोनों सही हैं। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या था? तो हो जाएगा लोकपाल। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1993 में। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं करता है? तो हो जाएगा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो 1968 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो उपयोग में सभी हो जाएगा। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन।
निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर दे। 1, 2, 3 होगा। 1 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। 2 में है राज्य वित्त आयोग। फिर हो जाएगा 3 नंबर में जिला पंचायत। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशासन की थी? तो हो जाएगा विधि आयोग का प्रतिवेदन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई थी? तो हो जाएगा धारा 2M। निम्न में से किस एक की प्रतिष्ठित अन्य तीनों से भिन्न है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। क्या होगा? 1, 3, 4। 1, 3, 4। 1 में क्या है? इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। 3 में है इसका शक्तियाँ केवल सिफारिश प्रकृति की हैं। 4 में है आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। मंडल आयोग जिससे प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, गठित करने वाले? तो हो जाएगा मोरारजी देसाई। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। इसमें से संविधान निकाय हैं तो हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के? तो हो जाएगा संवैधानिक संगठन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अनुसार। सही विकल्प को चुने। 2 या 2 से अधिक राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य के निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? वह कौन सा था? तो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रोज बैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। पूर्वोत्तर परिषद का वेतन अध्यक्ष इसमें से कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद।